हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट चैनल सब्जेक्ट विधि पे एफआईआर क्या है, ये कब लिखा जाता है, एफआईआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर क्या होता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे आज का लेक्चर ये है। और आइए बात करते हैं सब्जेक्ट विधि के इस आपके यूट्यूब चैनल पे कि अगर पुलिस एफआईआर न लिखे तो हम क्या कर सकते हैं। एफआईआर, जैसे मैंने पहले भी बताया, एफआईआर क्या होता है, एफआईआर का मतलब क्या होता है, एफआईआर और एनसीआर में क्या मतलब है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब मेरे इस यूट्यूब के सब्जेक्ट विधि नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको लॉ के संबंधित विधि से संबंधित ऐसे ही आपको लेक्चर सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहे। क्योंकि हर व्यक्ति को लॉ से जुड़ी हुई चीज़ों को जानना चाहिए और उसे समझना चाहिए। तो एफआईआर, प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना रिपोर्ट जिसको कहते हैं। क्या प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज होती है, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो एफआईआर, जैसे मैं बताया कि पुलिस के पास जब एफआईआर के लिए जाएंगे तो एफआईआर में जो पहले जिक्र होता है कि आपका अपराध किस टाइप का है। अपराध क्या आपका संज्ञेय है या असंज्ञेय है। ये दो तरह के अपराध होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। अगर अपराध संज्ञेय है तो वो एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर का जो रजिस्टर होगा उसमें दर्ज होगा। अगर अपराध असंज्ञेय है तो वो एनसीआर वाले रजिस्टर में दर्ज होगा। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि एफआईआर करने के लिए जो गया हूं तो वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। तो मैंने इससे पहले एक लेक्चर तैयार किया है वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट में आपको बता दूं कि संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मामले। और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है और वह अपराध बिल्कुल अपेक्षाकृत बहुत कम गंभीर मामले होते हैं। अगर अपराध संज्ञेय हुआ है तो आपको जहां अपराध हुआ है वहीं के नजदीकी पुलिस थाने में आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होती है, जिसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। बहुत से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम एफआईआर अपने नजदीकी थाना में ही करा सकते हैं, एरिया थाना में करा सकते हैं, मगर यह बिल्कुल गलत है। जहां पे अपराध हुआ वहां के नजदीकी जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगी वहां पे आप जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस ने सूचना दी है तो पुलिस का वर्क होता है, पुलिस का काम होता है कि वो एफआईआर लिखे, जिसकी अनुमति हमें सेक्शन 154 सीआरपीसी 1973 का प्रोविजन बताता है कि आप नजदीकी थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ऐसे एफआईआर को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एफआईआर को हम जीरो एफआईआर कहते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। और ये पुलिस का बिल्कुल कर्तव्य है कि वो आपका रिपोर्ट दर्ज करेगा, क्योंकि सीआरपीसी हमको ये 173 ये प्रोविजन करता है कि वो पुलिस का बिल्कुल कर्तव्य है कि वो एफआईआर दर्ज करेगा। और उसके बाद वो पुलिस क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर अपराध संज्ञेय है तो एफआईआर में रजिस्टर में दर्ज करेगा, अगर एफआईआर असंज्ञेय है तो वो, अगर अपराध असंज्ञेय है तो उसको एनसीआर में दर्ज करेगा। और उसके बाद वो आपके जो एरिया का जो पुलिस स्टेशन आता है वहां पे वो फाइल ट्रांसफर कर देगा है। अगर पुलिस अपराध के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है तो आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सीआरपीसी, हमारे संविधान और हमारे कोर्ट में ये चीजें दी गई है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास भी हम रिपोर्ट दर्ज कराने जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। आप प्रथम क्लास के कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जा सकते हैं। इसकी परिभाषा हमें मिलता है सेक्शन 2D CRPC 19073, जिसे हम परिवाद कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं या शिकायत कहते हैं। तो आप बिल्कुल प्रथम श्रेणी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, ये दो प्रकार से विधि ने, कानून ने या कहें संविधान ने हमें दिया है। एक जो होता है लिखित और दूसरा जो होता है बोलकर। पुलिस आप पे दबाव नहीं बना सकती है कि आप लिखकर ही दे दे, क्योंकि हमें सेक्शन 154 यह अधिकार देता है
कि वो पुलिस वाले के पास जाने के बाद वो पुलिस वाले जो भारत अध्यक्ष होते हैं वो आपकी रिपोर्ट लिखित में दर्ज करेंगे। आप सिर्फ बोलेंगे और बोलने के बाद वो लिखने के बाद आपको फिर पढ़ के सुनाएगा कि आपने जो बात बोली है वही बात उसने उस पाना में या वो उस पेपर में उसने जिक्र किया है, उसका मेंशन किया है। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो क्या करें, आप उसके नीचे एक साइन करना पड़ेगा आपको उस पेपर, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको एक दूसरी प्रतिलिपि उसका एफआईआर की देगा। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उस एफआईआर में सीआरपीसी का जिक्र होना चाहिए, आईपीसी का जिक्र होना चाहिए कि किन किन धाराओं में आपका एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर उसमें आईपीसी की धाराएं अंकित नहीं है तो वो एफआईआर आपका अमान्य है, वो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैंने पहले भी बताया कि वो आपको एफआईआर की दूसरी प्रतिलिपि देगा। अब आते हैं कि अगर पुलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप अपना लिखित में पूरा समरी तैयार करें और सीधे आप डाक द्वारा या हो सके तो आप सीधे बलिया जो आपके नज़दीकी एसपी ऑफिस पड़ता हो, जैसे किसी का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं नाम नहीं ले सकता हूं बट बता दूं, किसी का जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, किसी का बलिया, किसी का गाजीपुर, किसी का बम्बे, किसी का कलकत्ता, किसी का दिल्ली, तो आप अपने एसपी ऑफिस में जाकर पूरी लिखित में उसकी समरी भी दे सकते हैं। आगे की कार्रवाई एसपी का अधिकार है, एसपी उस चीज को एफआईआर के रूप में दर्ज कराएगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा, जांच करेगा और उसकी आगे की कार्रवाई करेगा। तो आज हमने बात किया कि एफआईआर क्या है, एफआईआर कब दर्ज किया जाता है, एफआईआर से हमारा क्या हक है, एफआईआर और एनसीआर में क्या दर्ज है। अगर आप इसी तरह से और भी ज़्यादा जानकारी लाभ से संबंधित चाहते हैं तो आप सब प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए अपने सबसे फेवरेट चैनल सब्जेक्ट विधि से, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।